स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अपनी क्लास 4 का यूनिट 1 एक्सरसाइज नंबर 5 फाइंड द प्रोडक्ट। आज जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे वर्क करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सबसे पहली चीज़ जो है कि आपके पास आपकी टेबल कैलकुलेशन यानी मल्टीपल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकेंड ये कि जब भी आप बच्चों को मल्टीप्लाई सिखाएं, स्पेशली जब आप बॉक्स में करवा रहे हैं, चाहे आप सिंगल लाइन कॉपी पे करवा रहे हो चाहे आप बॉक्स करवा रहे हो, बच्चों से बोलें कि कॉर्नर ऑफ द पेज से हमेशा मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करती है, तो अगर वो यहाँ मिड से या कहीं और से शुरू करेंगे तो फिर उन्हें करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, डिजिट्स के नीचे डिजिट से उतारना, बच्चों को बताएं कि हर एक सिंगल डिजिट के नीचे डिजिट को उतारें। इतना रफली ना करें कि जब उसे आप प्लस करने लगे मज़ीद सॉल्व करें तो फिर प्रॉब्लम हो। सबसे पहली चीज़ कि आपने वंस के कॉलम से डिजिट्स को उतरवाना शुरू करना है, उसके बाद सेकेंड और फिर आप उसे सेकेंड वाली को लिखेंगे। अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बच्चों को हमेशा क्रॉस में जो प्रॉब्लम आ रही होती है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया 6 5 30, 30 का 0, 3 हमारा कैरी गया, 6 4 24, 27 25 27 का 7 एंड 2 कैरी, 6 9 54, 55 एंड 56 एंड 5 कैरी, 6 7 42, 43 44 45 46 47, 47 का 7 एंड 4 कैरी, 6 4 24 एंड प्लस 2, तो ये हो जाएगा 28। मैंने एक लाइन को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद यहाँ पर एक सिंगल क्रॉस चलेगा। यहाँ तो आप ये दिखा दें, अगर देखें बच्चों को बता दें भाई 2 डिजिट है तो एक क्रॉस आएगा, अगर 3 डिजिट है तो 2 क्रॉस आएंगे। ठीक है, इस तरह से फिर 5 5 25। बच्चे अगर पेंसिल से वर्क करें तो बता दें पहली डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो कैरीज हैं उन्हें आप या तो रब कर दें या अगली कैरी को उसके ऊपर लिखें, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको किसको यूज़ करना है। 5 5 20 25 5 2 कैरी, 5 4 20 20 में 2 प्लस करेंगे, 22 22 का 2 एंड 2 कैरी, 5 9 45 प्लस 2 47 47 का 7, 4 कैरी, 5 7 35 35 प्लस 4 39 39 का 9, 3 कैरी, 5 4 20 एंड 3 21 22 एंड 23। ओके जी। अच्छा, उसके बाद एक और कन्फ्यूजन बच्चों को होती है कि जब इन्हें प्लस करें तो वो कहते हैं कि भाई हम इन कैरीज को भी क्या इसमें ऐड करें, तो नहीं। कोई बच्चे जो उनकी बेसिक्स थोड़ी सी वीक होती हैं तो उनके लिए बताएं कि भाई उन्हें कि सिर्फ हम इन डिजिट्स को प्लस करेंगे जो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद लिए। जैसे यहाँ पे 0 एज इट इज, 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12 12 का 2 1 कैरी, 6 2 8 8 6 2 8 8 1 9 7 7 14 14 का 4 1 कैरी, 18 18 का 8 1 कैरी, 3 2 5 और 1 6 और ये 2। ठीक है, अगर आपको कॉमास का कॉन्सेप्ट देना है बच्चों को तो हम यहाँ कॉमास का कॉन्सेप्ट भी दे देंगे भाई आंसर में, कि 3 डिजिट के बाद कॉमास आते हैं। तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन का आंसर। बस ध्यान किन चीज़ों का रखना है कि बच्चा एक पेज पर एक सवाल को हल करे, दूसरे सवाल को दूसरे पेज की तरफ ही लेकर जाए। अगर गुंजाइश बनती है कि आपको लगता है आ सकता है तो करवाएं, वरना ना करवाएं। इससे कुछ गंदगी भी नहीं होगी, कॉपी में गंदगी होगी, वरना नहीं तो फिर कॉपी को साफ रखने के तरीके के बच्चे को काम भी आसानी समझ में आए तो एक पेज पर आप एक क्वेश्चन को ये प्रेफर करें। ओके जी, ये क्वेश्चन बी और क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व है आपके सामने। अच्छा, जो मैंने आपसे बताया नंबर्स के नीचे, अच्छा बच्चे जब मल्टीप्लिकेशन करें जैसे 5 0 0 ही होता है, अगर इसके साथ कोई कैरी होती तो वो कैरी एज इट इज नीचे उतरती है आंसर में, वो आंसर में प्लस होने की वजह से आती है। अच्छा, बच्चों को एक चीज़ ये बताना भाई 5 9 45 होता है, आप टेबल यूँ पढ़ रहे हैं तो कैरी जो है वो बराबर वाले डिजिट पर जाएगी। ऐसा नहीं कि 5 9 45 पढ़ के कैरी भी आपने 9 को ही दे दिया, ये मुमकिन नहीं है। बच्चों के साथ ये वाली गलतियाँ भी होती हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे बीच में जीरोज़ मौजूद हैं। जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 7 5 35 9 जैसे 9 5 45, मैंने 4 से कह दिया, फिर 9 6 54, फिर मैंने इसको प्लस करके यहाँ कैरी दिया तो यहाँ पे 5 कैरी आया। ठीक है, अब ये जो 5 कैरी आया तो 9 0 0 मैंने पढ़ा, लेकिन ये जो कैरी है वो प्लस होने की वजह से 5 एज इट इज उतर जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, बच्चों को बताएं कि 9 0 0 नहीं उतारें, जो कैरी अगर ऊपर मौजूद है, इन केस अगर मौजूद है तो वो कैरी का जो नंबर है वो एज इट इज नंबर यहाँ पर उतरेगा। सही है, तो ये बी और सी आपके सामने सॉल्व है और ये डी ई और एफ का आंसर विद सॉल्यूशन। अच्छा, अभी तक हम जो है 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अब हमारे पास जो है वो 3 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन का आंसर है। बच्चों को मैं फिर बता रही हूँ, अगर कैरी की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बच्चों से कहें कि वो पहले वैल्यू को सॉल्व करने के बाद कैरीज को रब कर दें, फिर सेकंड पर आएँ और फिर थर्ड की तरफ जाएँ, ताकि बच्चों को इन कैरीज में और मज़ीद कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 10 QR कोड भी, कोई भी एक्टिविटी ऑफ नंबर पजल्स है उसे आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से देखकर। अब हम कर रहे हैं वर्क प्रॉब्लम, उसमें लिखा हुआ आमिर सेव रुपीज़ 125 एवरी वीक, हाउ मच विल ही सेव इन अ ईयर। अगर आमिर एक हफ्ते में 125 रुपये सेव करता है तो वो एक साल में कितने सेव करेगा। तो हमें पहले ये बताना चाहिए भाई एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, तो उन्होंने खुद यहाँ दिया हुआ है 1 ईयर इक्वल टू 52 वीक। तो हम 125 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा भाई एक साल में उसने कितने पैसे सेव किए हैं।
तो हमने यहाँ डेटा बना लिया। एवरी वीक सेव, यानी हर हफ्ते वो कितना सेव कर रहा है। सेविंग इन अ ईयर, कितना साल में सेव करेगा, और एक साल में 52 वीक्स होते हैं। तो 125 को हमने 52 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6500 रुपीज़ सेव इन अ ईयर। दूसरा सवाल दिया हुआ उन्होंने, तारिक जॉग्स 63,250 मीटर एवरी वीक, हाउ मैनी मीटर्स विल ही जॉग इन 49 डेज। अगर तारिक हर हफ्ते 63,250 मीटर दौड़ता है तो वो 49 डेज़ में कितने मीटर दौड़ेगा। जॉग मतलब दौड़ना। तो तारिक जो है एक हफ्ते में इतने मीटर जॉग करता है तो 49 डेज़ में कितना करेगा। जितने भी डेज़ हैं उससे जितने मीटर वो वॉक करता है जॉग करता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड दिया हुआ है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 1080 स्प्रिंग कॉइल्स एवरी डे, हाउ मेनी विल इट प्रोड्यूस इन 56 डेज। अगर एक फैक्ट्री जो है वो स्प्रिंग कॉइल 1080 स्प्रिंग कॉइल हर रोज़ बनाती है तो वो 56 डेज में कितने कॉइल्स को प्रोड्यूस करेगी। अच्छा, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन अगर चले इसमें नहीं दिया तो भी आपको अगर पता हो कि अगर उन्होंने आपको एक चीज़ की क्वांटिटी दी हुई और एक से आपको ज़्यादा चीज़ों की क्वांटिटी मालूम करनी है तो आपके पास डायरेक्टली एक चीज़ बनती है कि आपको वहाँ पर से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, ये वाले कॉइल्स आ गए, यह एवरी डे इज कॉइल 1080 और 56 डेज अगर वो कर रहा है, टोटल कितने कॉइल्स मेक होंगे तो 60,480 कॉइल जो है 56 डेज में आपके प्रोड्यूस होंगे। डी आपको दिया हुआ है, 85 स्टूडेंट वेंट ऑन अ ट्रिप, द ऑर्गेनाइजर ऑफ ट्रिप कलेक्टेड बाय ₹1330 फ्रॉम दिस स्टूडेंट, हाउ मच मैनी वॉज कलेक्टेड इन टोटल। 85 स्टूडेंट जो है वो ट्रिप पे गए हैं और ऑर्गेनाइजर जो है वो ट्रिप को वो एक स्टूडेंट से 1330 रुपये कलेक्ट करता है। तो हर स्टूडेंट से कितने आएंगे, एक स्टूडेंट की बात की गई है और एक से अब ज़्यादा स्टूडेंट की तरफ जा रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके पास अमाउंट आ जाएगी। ओके, अ जिक्सो पजल हैज 876 पीसेस, हाउ मेनी पीसेस विल 19,520 पजल्स ऑफ द सेम काइंड हैव। पजल है, एक पजल में इतने पीसेस हैं और अगर हमारे पास इतने पजल्स हैं तो उनमें टोटल कितने पीसेस हमारे पास मौजूद होंगे। डेटा बहुत मिनिमल रखें, जितनी कम स्टेप में ज़्यादा बच्चों को आसानी समझ में आ जाए। पजल्स के पीसेस और कितने पीसेस हैं इतने पजल्स में, तो हमें टोटल मालूम करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पर मैंने एज शो किया हुआ है। नेक्स्ट वन है, अ कैलकुलेटर कॉस्ट ₹2,675, द स्कूल हैड नीड टू बाय 35 कैलकुलेटर, हाउ मच डज ही हैव टू सेट असाइड टू बाय द कैलकुलेटर, ही ऑलरेडी हैड ₹50,000 इन स्कूल अकाउंट। कैलकुलेटर की कॉस्ट है और ये स्कूल को नीड है 35 कैलकुलेटर्स की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सेट असाइड उन्होंने कुछ पैसे रखे हुए हैं जो ऑलरेडी कितने 50,000 इनके स्कूल अकाउंट में, उसके अलावा इन्हें मज़ीद कितने पैसों की ज़रूरत होगी 35 कैलकुलेटर्स को ख़रीदने के लिए। तो कैलकुलेटर की कॉस्ट मुझे पता है भाई कितने कैलकुलेटर ख़रीदने और कितने पैसे अमाउंट में मौजूद हैं। कैलकुलेटर की कॉस्ट कितने हमें वायर करने की ज़रूरत है और स्कूल अकाउंट में हमारे पास कितने मौजूद हैं, तो हमें और कितने पैसों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं ये मालूम करूँगी भाई कितने कैलकुलेटर्स की टोटल अमाउंट आ गई। इस टोटल अमाउंट में से हमारे पास जितने अमाउंट मौजूद है बैंक अकाउंट उसमें तो उससे माइनस करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मुझे कितने और मज़ीद अमाउंट की नीड है। A water tank can hold 4,500 लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर विल 25 टैंक होल्ड। 45 लीटर वाटर एक टैंक होल्ड कर सकता है, तो अगर टैंक ज़्यादा होंगे तो लीटर ऑफ वाटर भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे। तो अ टैंक कितना कर रहा है 4500 लीटर होल्ड कर रहा है, 25 टैंक है, 4500 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे टोटल लीटर ऑफ वाटर आ जाएंगे जो 25 टैंक हमारे होल्ड करेंगे। एंड द लास्ट वन है कि एप्पल पैक हो रहे हैं 20,000 कर्टन्स, एप्पल 20,000 कर्टन्स में पैक हो रहे हैं, हर कर्टन में हमारे पास 400 एप्पल्स हैं। तो हमें बताओ ना हाउ मेनी एप्पल्स वर देयर इन ऑल, तो टोटल एप्पल्स कितने होंगे भाई 20,000 को 400 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये मेरा डाटा बना हुआ है, एप्पल पैक 20,000 कर्टन, ईच कर्टन हैज़ 400 एप्पल्स एंड हाउ मेनी एप्पल्स ऑल इन ऑल हमारे पास टोटल कितने होंगे, तो 20,000 को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ 8 लाख एप्पल आ जाएंगे इन ऑल। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के सम ओवर होते हैं।